हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज का जो जॉब रहने वाला है वो इंटरनेशनली रहने वाला है। ठीक है। ये इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा की तरफ से आया हुआ है। ये बेसिकली आपका है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे इजीली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका ये ऑफिशियल वेब लिंक है और ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट और अभी मैं जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2025 लिखा है। अगर हम जो है इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहीं से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ से जो है आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन, वही जो है मैं आप लोग के सामने दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। आप लोग के लिए तो ये फ्री है बट मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही रोज जो है नया नया जॉब वैकेंसी लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि नोटिफिकेशन में जो है इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। तो ये है उनका ऑफिशियल बेसिकली नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। यहाँ पे दिया है जैसे इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा, जो कि बेसिकली ये आपका जो है सऊदी अरेबिया में रहने वाला है। बेसिकली यस, ये एक मुस्लिम कंट्री है बट इट्स वेरी गुड एंड फ्रेंडली फॉर द इंडियन पीपल। मतलब अगर आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी कंट्री है और यहाँ पे बहुत ही आपका सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप जो है यहाँ पे रिक्रूट होते हैं तो यहाँ पे अगर दे रखा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 का। और यहाँ पे अगर देखें तो ये इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा जो है ये एक सीबीएसई अफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मतलब बेसिकली ये सीबीएसई अफिलिएटेड है तो आपको जो है सीबीएसई का जो पैटर्न होता है जो हम बेसिकली इंडिया में पढ़ते हैं वही आपको वहाँ पे भी पढ़ाना है। ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पे अगर वो दूसरी कंट्री है तो कुछ ऐसा अलग जो है पैटर्न वगैरह फॉलो करना है। बेसिकली जो आप यहाँ पे इंडिया में पढ़े हैं सीबीएसई बोर्ड से तो वही आपको जो है वही पढ़ाना है और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है आपको। ये आपका आता है एम्बेसी ऑफ इंडिया के अंदर टू सऊदी अरेबिया। ठीक है। और यहाँ पे जो है स्कूल इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। यहाँ पे पोस्ट दे रखा है, पोस्ट यहाँ पे पीजीटी का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी के लिए और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पीईटी के लिए एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए भी। ठीक है, पीआरटी के लिए भी। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन आपका होगा बेसिकली टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे, जो कि कंडक्ट होगा आपका दिल्ली में। ठीक है। अगर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो ये जो है अदर मेट्रो सिटीज में भी आपका कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर में या फिर मुंबई में या फिर अदर मेट्रो सिटीज कोई भी ये जो है अपने हिसाब से चुन सकते हैं। वैसे तो इन लोगों ने दे रखा है कि अगर नॉर्मल कैंडिडेट्स आए तो दिल्ली में ही जो है कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ था जो है 5 मार्च 2025 को और लास्ट डेट इनका रहने वाला है 20 मार्च 2025। ज़्यादा गैप नहीं है इनका, बस लगभग जो है 15 दिन का ही इन्होंने टाइम दिया है। तो आप लोग जो है बिना देरी किए हुए जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कहाँ करना है, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी जो आप आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो कपल हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो है यहाँ पे दोनों लोग आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। पे एंड पर्क्स जो है वो सब मिलेगा आपको एज पर द यूनाइटेड सर्विस रूल ऑफ इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। ठीक है। उसके तहत ही जो है आपको पूरा पे एंड पर्क्स वगैरह मिलेगा, मतलब सैलरी वगैरह। मैक्सिमम एज आपका रहने वाला है बेसिकली इन पोजीशंस के लिए 50 साल, मतलब 50 ईयर्स आपका रहने वाला है एज पर द 20 मार्च 2025। ठीक है। तो आप लोग जो है अपने एंड से जरूर एक बार जो पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा ताकि कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट जो है कुछ छूट ना पाए। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे पहला दे रखा है पीआरटी के लिए। पीआरटी में हिंदी एंड मैथमेटिक्स दोनों के लिए है। यहाँ पे दो हिंदी के लिए, दो जो है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है।
यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री मांग रहे हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। या और आपके पास पास इन सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट मतलब सीटेट या फिर एसटेट आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस टू रीच थ्रू इंग्लिश मीडियम मतलब आपको जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है आपको सब कुछ, तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश का जो है आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास सीटेट या फिर एस्टेट नहीं है तो भी जो है आपको यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका सब कुछ ये चेक करेंगे, अगर आप जो है वेल क्वालिफाइड है तो यहाँ पे जो है आपको बिना सीटेट और एस्टेट के भी आपको ले लेंगे ये लोग, ठीक है। तो ऐसा बनाइए अपना सीवी वगैरह जो है बहुत स्ट्रांगली आप लोग बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सीवी वगैरह भी भेजना है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांगली अपना सीवी वगैरह बनाइएगा, ताकि आपको बिना अगर आपके पास सीटेट वगैरह नहीं है तो भी जो है आप लोग को यहाँ पे एज अ टीचर रिक्रूट कर लिया जाए। डिजायरेबल में दे रखा है कि आपको जो है नॉर्मल कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब नॉर्मल कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज रहे, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर देखिए तो पीजीटी मैथ्स के लिए जहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे भी आपका जो है 2 इयर्स का मतलब पूरा अगर यहाँ पे देखें तो पूरा यहाँ पे दे रखा है, जैसे पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स के लिए 2 है, पीजीटी इंग्लिश के लिए 2 है, पीजीटी स्कूल काउंसलर के लिए 1 है, पीजीटी कॉमर्स के लिए भी 2 है, और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 है, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी 1 है, ठीक है। तो इन सारे के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास जो है 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड एमएससी कोर्स किया है आपने कहीं भी कहीं से भी, तो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब ये जो कंसर्न सब्जेक्ट इतना सारा दिया हुआ है, और प्लस आपके आपके पास जो है बीएड भी रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 45% ही मांग रहा है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है 50% के साथ, तो किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में जैसे कि पीजीटी मैथ्स में, पीजीटी फिजिक्स में, पीजीटी इंग्लिश में, पीजीटी स्कूल काउंसलर में, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर फिजिक्स में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में है, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा, मैं जो है बस मेन पॉइंट ही हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस देखें तो यहाँ पे आपके पास एमएससी या फिर एमसीए की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी यहाँ पे अप्लाई आप जो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का देखें तो यहाँ पे आपके पास एमपी एड या फिर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, एमपीई है, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमएससी इन हेल्थ साइंस है आपके पास, फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड आपके पास होना चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश मीडियम में ही आप जो है पढ़ाना है यहाँ पे सब आपको, तो आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी आपका जो पकड़ होना चाहिए इंग्लिश पे वो अच्छा खासा रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर आपके पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे दे रखा है उसी के लिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस आपके पास एमएससी एमसीए की है कंप्यूटर साइंस में तो आप जो है इंग्लिश के लिए रिक्रूट हो जाएंगे, नहीं। इंग्लिश के लिए उन लोगों ने पीजीटी इंग्लिश ही बोला है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जिस सब्जेक्ट में आपका है उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपका रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। बाकी अगर और देखें तो यहाँ पे अगर टीजीटी पोस्ट के लिए देखें तो टीजीटी पोस्ट अगर इंग्लिश के लिए भी 4 है, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 3 है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 4 है, टीजीटी साइंस के लिए 2 है, टीजीटी हिंदी के लिए 4 है, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट फाइन आर्ट्स के लिए भी 3 है, और टीजीटी मलयालम के लिए भी 1 है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए 2 है, टीजीटी बायोलॉजी के लिए बेसिकली 1 है आपका, और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपका हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपका यहाँ पे 4 साल का अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री है विद 50% मार्क, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 50% के साथ किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट इन लोगों ने दे रखा है जैसे कि टीजीटी इंग्लिश है, और टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, टीजीटी सोशल साइंस है, किसी में भी है आपका तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा कई कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, अगर टीजीटी मैथ्स है आपका तो यहाँ पे अगर अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस किसी में भी है आपका
टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। टीजीटी साइंस का अगर देखें तो यहाँ पे बॉटनी में अगर आया आपके पास, या फिर जुअलॉजी में, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स किसी में भी है, तो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी मलयालम का देखें तो अगर आपके पास मलयालम है, आपने पढ़ा हुआ है एज इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में, या फिर कंपल्सन सब्जेक्ट भी पढ़ा है, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी अगेन यहाँ पे भी दे रखा है, जूलॉजी, बायोलॉजी या फिर बॉटनी किसी में भी है आपके पास, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए अगेन इंग्लिश मीडियम में, और डिजायरेबल यहाँ पे भी दे रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन लोगों ने बोल रखा है, जैसे कि आपके पास जो है कैंडिडेट्स आल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड देयर कंप्लीट सीवी, मतलब आपको जो है पूरा सीवी, डिटेल सीवी आपको बनाना है, अच्छे से बनाइएगा, ताकि यहाँ पे जो है आपको आपका रिक्रूटमेंट हो पाए, और पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह जो है इसी पे आपको भेजना है। ठीक है, ये recruitment@iisjed.org यहाँ पे इनका वेबसाइट है, इसी पे आपको जो है भेजना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या भेजना है आपको, 10+2 का सर्टिफिकेट आपको भेजना है। ठीक है, 10th का ही भेजना है, 12th का ही भेजना है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है पूरा, जो पासिंग सर्टिफिकेट है पर सेमेस्टर वो भी भेजना है, और आपका जो होल एक जो है कंसोलिडेटेड मिला होगा, जिसमें आपका एक ही सर्टिफिकेट होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको भेजना है। और उसके बाद से सर्टिफिकेट, मार्क्स, स्टेटमेंट सब आपका एमए एमएससी सबका भेजना है, और कॉपी ऑफ बीएड का आपके पास भेजना है, टीचर्स ट्रेनिंग का जैसे सीटीटी, सॉरी सीटेट का है आपके पास, या फिर एसटेट का है, या फिर आपने जो कोई टीचर्स का ट्रेनिंग वगैरह किया है तो वो भी आपको भेजना है। और कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट का भी, एक पासपोर्ट का भी फोटो आपको भेजना है। ठीक है, और कोई भी अगर आपको जो है टेक्निकल इशू हो रहा है, तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए इनको जो है ईमेल लिख सकते हैं, इसी पे बेसिकली यही वाला सेम ही है, तो इसी पे जो आप ईमेल लिख सकते हैं, ये जो है आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैं क्लियरली बता दिया होगा सब कुछ। तो अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आपको आप लोग जो है इनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरे चैनल को आप लोग ऐसे लाइक सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं रोज जो है डेली यहाँ पे एक जॉब डालता रहता हूँ, तो कोई आप लोग जो है रोज चेक करते रहिए, कोई ना कोई तो आपके लिए सुटेबल जॉब होगा ही। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल एज सच, मतलब जितना हो सके उतना जो है मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और आप जो है सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।